हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी बीबीए एस्पिरेंट्स जो कि नेक्स्ट ईयर अपना बीबीए का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं इन द ईयर 2024 और वो कंफ्यूज्ड हैं दो बड़े आईएम्स को लेकर। द वन इज़ आईएम रोहतक एंड द अदर वन इज़ आईएम इंदौर। ये क्वेश्चन हर एक एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है जो कि बीबीए लिखने वाला है कि उसे आईएम रोहतक जाना चाहिए या फिर आईएम इंदौर जाना चाहिए। दोनों ही अपनी जगह पर काफ़ी प्रेस्टिजियस आईएम्स हैं, काफ़ी पुराने हैं और एक रेप्यूटेशन होल्ड करते हैं मार्केट में। अगर तुम डिग्री लेकर जाओगे ना मार्केट में आईएम रोहतक या फिर आईएम इंदौर की, तो तुम्हें जॉब तो ईजिली मिल जाएगा। और आईपीएम प्रोग्राम परस्यू करना इन दोनों ही आईएम्स से अपने आप में ही काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है कि तुमने आईएम से अपना आईपीएम परस्यू किया है, विच इज़ अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सा कॉलेज तुम्हें टारगेट करना चाहिए, आईएम इंदौर या फिर आईएम रोहतक। क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों ही आईएम्स में, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगी अगर तुम इन दोनों में से कोई भी आईएम टारगेट कर रहे हो तो। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि अपना आईपीएम परस्यू करना चाहते हैं टॉप आईएम से। तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आईएम इंदौर या फिर आईएम रोहतक, दोनों में से कोई ना कोई आईएम तो होना ही चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल द स्पेसिफिक वीडियोस रिलेटेड टू आईपीएम एंड बीबीए तुम्हें सबसे पहले मैन्युअल बीबीए एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्युअल बीबीए एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्युअल एजुकेशन पर देख रहे हो, तो द लिंक फॉर मैन्युअल बीबीए एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, वी हैव लॉन्च्ड द बैचेस फॉर द सेम। For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers वसई, दादर, बोरिवली, थाने, अंधेरी। भी है 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशंस मिस ना कर दो, इसलिए फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batch size you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock test books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. The Indian Institute of Management, IIM, Indore and Rohtak annually conducts the IP MAT examination. तो ये दोनों जो IIMs हैं ना, ये मिलकर IP MAT का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं एनुअली। तो तुम्हें अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। दोनों ही काफ़ी रेप्यूटेड IIMs है फॉर द स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन इनटू द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तुम आईपी मैट लिख कर ही आईएम इंदौर या फिर आईएम रोहतक में जा सकते हो, उसके बिना नहीं जा सकते। द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कोर्स इज़ पर्टिकुलरली डिज़ाइन टू प्रोड्यूस क्वालिफाइड लीडर्स ऑफ टुमारोज कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो अब आईपी मैट क्या होता है ना, ये 5 ईयर्स का तुम्हारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा। इसके अंदर जो 3 साल होंगे वो तुम्हारे बीबीए के होंगे और जो 2 साल होंगे वो कोर एमबीए के होंगे। 3 साल जो बीबीए होगा, यहाँ पर तुम इसका फाउंडेशन पढ़ोगे जो तुम्हें 2 साल के एमबीए में काम आने वाला है। तो यहाँ से तुम 3 साल में अपना बेस, अपना फाउंडेशन रेडी करोगे जो कि आखिरी के 2 साल तुम्हारे एमबीए में काफ़ी काम आने वाला है। एस्पायरिंग स्टूडेंट्स विद वैलिड स्कोर्स इन क्लास 12th मस्ट क्लियर दी आईपी मैट इन ऑर्डर टू परस्यू दी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब इन दोनों ही आईएम्स में ना तुम्हारे एकेडमिक्स भी काफ़ी मैटर करते हैं। 10th और 12th के मार्क्स तुम्हारे मैटर करेंगे, वो हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर तुम अभी क्लास 12th में हो और नेक्स्ट ईयर आईपी मैट का एग्ज़ाम लिखने का सोच रहे हो, तो अपना 12th काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना। साथ ही साथ तुम्हें आईपी मैट एग्जामिनेशन में भी अच्छा परफॉर्म करना है सो दैट तुम्हें ईजिली आईएम रोहतक या फिर आईएम इंदौर में एडमिशन मिल जाए। अगर इनके डिफरेंसेस की बात करें तो आईएम इंदौर में तुम्हें 150 सीट्स देखने को मिलेगी, वहीं आईएम रोहतक में 160 सीट्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 10 सीटों का जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। निफ रैंकिंग की बात करें एमबीए के लिए तो ये निफ रैंकिंग 8 में आता है आईएम इंदौर और ये निफ रैंकिंग 28 में आता है आईएम रोहतक। अगर परसेंटेज की बात करें तो आईएम इंदौर में मिनिमम 60% चाहिए तुम्हारे 10th और 12th में, और अगर तुम SC ST या PWD से हो तो तुम्हें 5% का रिलैक्सेशन है। वहीं अगर हम आईएम रोहतक की बात करें, मिनिमम 60% होने चाहिए तुम्हारे 10th में और 12th में कोई मार्क्स की लिमिटेशन नहीं है।
तो तुमने अगर 10th में अच्छा परफॉर्म करा है, 60% है तुम्हारे, तो तुम IIM रोहतक को कंसिडरेशन में रख सकते हो। बट अगर तुम्हें IIM इंदौर जाना है तो 10th और 12th दोनों में ही 60% कंपलसरी है। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें, IIM इंदौर में बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2002, और IIM रोहतक की एज क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम एज जो 31 जुलाई तक होनी चाहिए वो तुम्हारी 20 ईयर्स होनी चाहिए। तो एज क्राइटेरिया भी काफ़ी यहाँ पर स्पेसिफिक है IIM इंदौर में और IIM रोहतक में। तो एज को भी कंसिडर करना, तुम्हारे परसेंटेज भी कंसिडर करना, और उस हिसाब से इन दोनों ही कॉलेज को तुम चुन सकते हो। अगर कुछ और डिफरेंसेस की बात की जाए तो डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करें, इट्स कॉमनली नोन दैट IPM रोहतक एग्ज़ाम इज़ ईजियर कंपेयर टू IIM इंदौर एग्ज़ाम। तो रोहतक ना तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर लीनियंट एग्ज़ाम दिखेगा कंपेयर टू IPM इंदौर के एग्ज़ाम्स के। द डिफ़िकल्टी लेवल फॉर IPM रोहतक वेरीज़ फ्रॉम ईजी टू मॉडरेट। वहीं अगर IIM इंदौर की बात करें तो इनका जो पेपर होता है वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल तक जाता है। कॉलेजेस कौन से टारगेट कर सकते हो तुम IB मैट के स्कोर के साथ? विथ IIM रोहतक यू कैन ओनली टारगेट IIM रोहतक। तो अगर तुमने रोहतक का ही पेपर लिखा है तो तुम सिर्फ रोहतक में जा सकते हो। बट अगर तुमने IP मैट इंदौर के लिए लिखा है पेपर तो तुम उससे IIM इंदौर तो जा ही सकते हो, साथ ही साथ तुम IIM रांची और नालसार जो कि हैदराबाद में है इसको भी टारगेट कर सकते हो। तो तुम्हारे पास थोड़े से और ऑप्शंस खुल जाते हैं IIM इंदौर के पेपर के साथ। सेक्शनल टाइम लिमिट की अगर बात करें तो IIM रोहतक में द पेपर इज़ कंडक्टेड फॉर 90 मिनट्स divided into 3 sections with a sectional time limit of 30 minutes. Total number of questions to attempt is 60. वहीं अगर IIM रोहतक की बात करी जाए, the paper is conducted for 2 hours. Each section carries 40 questions. There is no sectional time limit. तो जैसे डिफ़िकल्टी लेवल में भी ये easy to moderate है, इसके अंदर तुम्हें मिलते हैं 2 घंटे और हर एक सेक्शन कैरी करता है 40 क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात कि कोई सेक्शनल टाइम लिमिट रोहतक में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। बट वहीं अगर हम इंदौर की बात करें तो 90 मिनट्स का ये पेपर होगा, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शनल लिमिट भी है इसके अंदर 30 मिनट्स, और टोटल नंबर क्वेश्चंस जो होंगे वो 60 होंगे। तो तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंदौर थोड़ा सा टफ हो सकता है रोहतक के कंपैरिजन में। अगर एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो इंदौर सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में, उसके बाद रोहतक हुआ था 2009 में। तो 13 साल का डिफरेंस तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट रोहतक भी उतना ही रेप्यूटेड IIM बन चुका है आज की डेट में जितना कि IIM इंदौर है। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो IIM इंदौर में इस साल उन्होंने एक ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट किया था जिसका वेटेज था 35% और रिटन टेस्ट के लिए उन्होंने रखा था 65%, जो तुम्हारा IP मैट का प्रोग्राम होता है। और वहीं अगर आप IPM रोहतक की बात करें तो रिटन टेस्ट को तुम्हारे कम वेटेज मिला है 45%, ओरल टेस्ट और क्लास 10+2 को मिला है 65% ऑफ वेटेज। तो रोहतक में तुम्हें 10th और 12th दोनों ही में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर तुम्हें रोहतक में सीट चाहिए तो। और अगर सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर कंडक्ट होते हैं। मार्किंग स्कीम भी दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए सेम है। बोथ एग्ज़ाम्स नॉट ओनली टेस्ट योर एप्टीट्यूड स्किल्स बट ऑल्सो पर्सनैलिटी एंड प्रेजेंटेशन स्किल। तुम्हारी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर निखर के आएगी और तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी अगर तुम दोनों ही IIM में से किसी भी IIM में एडमिशन लेते हो तो। एंड ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द सिलेबस ऑफ बोथ द एग्जाम इज सेम। हाउएवर IPM इंदौर डज नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। तो यहाँ पर तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग से कोई भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सेक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। बट तुम्हें IIM रोहतक में ये देखने को मिलेगा। और अगर सेक्शंस की बात करें, IP मैट इंदौर में तुम्हें 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो कि MCQ बेस होंगे, वर्बल एबिलिटी शॉर्ट आंसर्स और वर्बल एबिलिटी लॉन्ग आंसर्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 30, वर्बल एबिलिटी शॉर्ट आंसर्स 15, वर्बल एबिलिटी 45, और हर एक का ड्यूरेशन तुम्हें 40 मिनट्स देखने को मिलेगा। वहीं अगर रोहतक की बात करें तो इसमें भी 3 सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी। तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन तुम्हें आ जाएगा, वर्बल एबिलिटी शॉर्ट आंसर्स का सेक्शन तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक सेक्शन के लिए 40, टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट, क्योंकि यहाँ पर कोई सेक्शनल टाइम लिमिट है नहीं। और अगर कैंपस लाइफ की बात करें तो IIM इंदौर में तुम्हें काफ़ी वाइब्रेंट कैंपस लाइफ देखने को मिलेगी। यहाँ तरह तरह के इवेंट्स होते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी सारे इवेंट्स में पार्ट भी ले सकते हैं।
जैसे कि तरह तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, कल्चरल फेस्ट हो गए, लीडरशिप समिट्स हो गई, क्वेरीज, डिबेट्स, वैरायटी ऑफ क्लब्स एंड कम्युनिटीज़ भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पर तुम उसका पार्ट बन सकते हो. दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग alumni network which helps students to network and get valuable insights into the corporate world. The institute has a fully functional gym, एक स्विमिंग पूल है इनके पास, एक बास्केटबॉल कोर्ट है और एक क्रिकेट ग्राउंड है. तो तुम इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो. अदर फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो इनके पास एक लाइब्रेरी भी है, कैफेटेरिया है, हॉस्टल है, मेडिकल क्लिनिक है, और ये तरह तरह के वर्कशॉप्स और सेमिनार भी कंडक्ट करवाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आगे जाकर उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काफ़ी काम आने वाला है. तो IIM इंदौर हमेशा से अपनी वाइब्रेंट कैंपस लाइफ के लिए फेमस है. अगर तुम इस कैंपस में एडमिशन ले लेते हो तो इन सारी चीज़ों में तुम पार्ट ले सकते हो. और वहीं अगर हम IIM रोहतक की बात करें तो अगेन ये भी कुछ पीछे नहीं है IIM इंदौर से. ऑल्सो ऑफर्स अ वाइब्रेंट कैंपस लाइफ टू इट्स स्टूडेंट्स. द इंस्टीट्यूट हैज़ अ वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, जिम्नेशियम देखने को मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पर, एक ऑडिटोरियम है, एक लेबॉर्ट्री है, गेस्ट हाउसेज है और हॉस्टल फैसिलिटीज़ के साथ ये तुम्हें कैंपस पूरी तरह इक्विप्ड मिलेगा. द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस इवेंट सच एस TEDx इंटू IIM रोहतक. तो यहाँ पर तुम TEDx का भी पार्ट बन सकते हो. तुमने देखा होगा कि TEDx में काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो तुम भी वहाँ पर जाकर उनका पार्ट बन सकते हो. द एनुअल कल्चरल फेस्ट एंड द एनुअल मैनेजमेंट फेस्ट भी यहाँ पर होता है. इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज वेरियस फेस्ट लाइक स्पोर्ट्स, म्यूज़िक एंड डांस कॉम्पिटिशन, जिसका तुम पार्ट बन सकते हो. वहाँ से एक्सपीरियंस ले सकते हो, वहाँ पर से तुम सर्टिफिकेट्स जमा कर सकते हो जो कि आगे तुम्हें प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी काम आने वाले हैं. It also has an active student body which organizes various activities and events throughout the year. तो साल भर तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ पर कैंपस में देखने को मिलता रहेगा. The students of IIM रोहतक also participates in various extracurricular activities like debates, quizzes and group discussions. और इनके पास भी excellent sports facilities हैं like फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट एंड फुटबॉल. तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर अगेन देखने को मिल जाएगी. ओवरऑल कैंपस लाइफ अगर रोहतक की बात करें तो ये भी काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी एक्साइटिंग तुम्हें देखने को मिलेगी. ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू होन द स्किल्स एंड मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स. IIM में एडमिशन लेने का यही फ़ायदा होता है कि तुम्हें वाइब्रेंट कैंपस लाइफ देखने को मिलेगी, उसके साथ ही साथ तुम्हें क्वालिटी एजुकेशन भी देखने को मिलेगी. तो डेफिनेटली अगर तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट में दोनों ही IIMs नहीं थे, इस वीडियो के बाद दोनों ही तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट में आने चाहिए. बस तुम्हें 10th और 12th में अच्छा परफॉर्म करना है, IPMAT एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना है, और दोनों ही कैंपस से शायद तुम्हें कॉल भी आ सकता है. और अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो IIM रोहतक थोड़ा सा तुम्हें महंगा लगेगा. यहाँ पर 30 लाख रुपीज़ इसकी फ़ीस है, वहीं IIM इंदौर की 24 लाख. बट ये काफ़ी जस्टिफाइड है. इतना इन्वेस्टमेंट अगर तुम करते हो 5 सालों के लिए, तो यहाँ से जो रिटर्न्स देखने को मिलेंगे वो तुम्हें काफ़ी टॉप नॉच देखने को मिलेंगे. और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए भी आती है. तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अगर तुमने अब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और तुम IPMAT लिखने वाले हो नेक्स्ट ईयर, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है इन दोनों IIMs के लिए. और अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सो वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम. तुम नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर्स को कॉल कर सकते हो और वहाँ पर बैचेस की इंक्वायरी कर सकते हो. सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो. शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इंक्वायरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू. नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. विल डेफिनेटली वर्क ऑन द सेम. Once again, if you are watching this video on Manure BBA Entrance, kindly consider subscribing this channel. और अगर तुम ये वीडियो Manure Education पर देख रहे हो, then the link for Manure BBA Entrance is in the description. चेक करना मत भूलना. So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.